हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ डाटा इंजीनियरिंग। आज के वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं AWS इंटरव्यू क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चन डाटा इंजीनियरिंग करियर पाथ या डाटा इंजीनियरिंग टास्क से ही रिलेटेड होगी। तो आज के वीडियो में जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो किसी स्पेसिफिक ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वाले के लिए नहीं है, ये सारे लोगों के लिए है। ये जेनरिक डाटा इंजीनियरिंग से रिलेटेड AWS इंटरव्यू क्वेश्चंस है। अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो AWS इंटरव्यू क्वेश्चंस में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ लैम्डा से रिलेटेड। आपसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज लैम्डा, इन विच सिनेरियो यू हैव यूज लैम्डा इन योर प्रोजेक्ट, या लैम्डा को यूज करने का कौन कौन से अच्छे सिनेरियोज होते हैं। और लैम्डा से रिलेटेड दो तीन क्वेश्चंस और भी पूछे जा सकते हैं। अगर आपने लैम्डा में काम किया है तो प्लीज़ लैम्डा में समझाइएगा कि आपने किस तरीके से काम किया है, किस तरीके के सिनेरियोज या किस तरीके के प्रोजेक्ट में क्या यूज़ किया है, उसको आप अच्छे से बताना। लैम्डा में जो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं फंक्शंस के, उससे भी आपको जानना जरूरी है। सेकंड चीज़, आपके टेस्टिंग करने के लिए वो पूछ सकते हैं कि लैम्डा में कौन कौन से लैंग्वेजेस यूज़ होते हैं। जैसे लैम्डा में बहुत सारे लोग सिर्फ पाइथन में ही काम करते हैं, लेकिन लैम्डा में और भी सारे लैंग्वेज यूज़ हो सकते हैं, जैसे सी शार्प, गो लैंग्वेज यूज़ हो सकता है, नोड जेएस यूज़ होता है, रूबी यूज़ होता है, तो जावा भी यूज़ हो सकता है। तो इस तरह से लैम्डा में कौन कौन से लैंग्वेज यूज़ हो सकते हैं वो आपको बताना है। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप उसी लैंग्वेज में ही जाएंगे लैम्डा पे। तो जनरली लैम्डा पे सारे लोग पाइथन पे ही यूज़ करते हैं, क्योंकि पाइथन आप नॉर्मल डाटा इंजीनियरिंग के चीज़ में आप यूज़ करते हैं, तो आप फिर लैम्डा में भी उसी को आप यूज़ करने लग जाते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं लैम्डा से रिलेटेड कि व्हाट इज इवेंट सोर्स मैपिंग। लैम्डा में एक पॉलिंग मैकेनिज्म होती है, उस पॉलिंग मैकेनिज्म के थ्रू आप किसी भी डाटाबेस या किसी भी सोर्स सिस्टम पे आप एक इवेंट बना सकते हो कि किसी पर्टिकुलर सिनेरियो जब होगी तो आपके अंदर जो लैम्डा में जो फंक्शन है वो ट्रिगर हो सकती है। इस तरह की पूरी पॉलिंग मैकेनिज्म आप बना सकते हो लैम्डा फंक्शन में। आपके सोर्स में किसी इवेंट इवेंट हुआ और उस इवेंट को लैम्डा ने आइडेंटिफाई किया और फिर उसने जॉब को ट्रिगर किया। इस पूरे प्रोसेस को आप लैम्डा पॉलिंग मैकेनिज्म से कर सकते हो। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लैम्डा में और पूछे जा सकते हैं कि लैम्डा में जो लॉग बनती है वो लॉग जाती कहाँ है और लॉग को आप देखते कहाँ से हैं। इस पूरी चीज़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। लैम्डा में जो भी मैट्रिक्स जो भी लॉग बनती है वो क्लाउड वॉच में बाय डिफ़ॉल्ट जाती है। तो क्लाउड वॉच के थ्रू आप लैम्डा के जितने भी लॉग्स हैं उसे आप मॉनिटर कर सकते हो। फिर कुछ कुछ और भी क्वेश्चंस लैम्डा से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं कि लैम्डा में कोई आप जॉब स्टार्ट करते हो तो उसकी टाइम क्या होती है, मीन्स 14 मिनट्स की जो टाइम होती है लैम्डा में, उस चीज़ के बारे में आप थोड़ा पढ़ लेना डिटेल में कि वो 14 मिनट्स कैसे डिसाइड होती है। 14 मिनट्स का मतलब क्या एग्जीक्यूशन टाइम होता है या ट्रिगर टाइम होता है या रिस्पॉन्स टाइम का होता है, ये आप अच्छे से पता कर लेना डॉक्यूमेंटेशन से। तो लैम्डा का ये जॉब्स जो चलती है वो कितने मिनट तक चलती है, इसे आप पता कर लेना। प्लस लैम्डा इज़ ए मैनेज सर्विसेज, इसके लिए आपको कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं करना पड़ता है। तो आपके पास जितने भी छोटे मोटे इवेंट्स होते हैं या किसी पर्टिकुलर इवेंट में आपको किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को ट्रिगर करना है तो उसके लिए लैम्डा काफ़ी अच्छे से यूज़ होता है। ये सर्वरलेस है, मीन्स आपको किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन नहीं करना है, आप डायरेक्टली लैम्डा से कॉल कर सकते हो। ये ऑटो स्केलिंग भी है, अगर पर्टिकुलर इवेंट में बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है वो आप लैम्डा से ट्रिगर कर सकते हो और ऑटो स्केल करेंगे। मतलब कि इनके अंदर जितने भी मशीन्स है, ये जो सर्वरलेस है जिसको आप मैनेज नहीं कर रहे हो, तो वो AWS इंटरनली मैनेज करता है। और जितने भी मशीन्स है वो ऑटो स्केलिंग पे होते हैं कि अगर लोड बढ़ गया, आपने जो इवेंट ट्रिगर किया और जितने भी पॉलिसीज़ है लैम्डा के उसने उसको आपने फॉलो किया और उस दौरान अगर इवेंट में लोड ज़्यादा है तो जो लैम्डा के जो भी आपके लैम्डा के अंदर जो सर्वर है वो ऑटो स्केल कर लेगा और आपके जो इवेंट में जितने भी रिसोर्स नीडेड है वो उसको सेटिस्फाई कर लेगा। तो ऑटो स्केलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर का लोड नहीं होना, ये लैम्डा यूज़ करने का बहुत बड़ा एडवांटेज है। फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अगर आप स्पार्क एप्लीकेशन रन कर रहे हो लैम्डा के थ्रू और स्पार्क एप्लीकेशन इज गोइंग टू रन फॉर मोर देन हाफ एन आवर और मोर देन 1 आवर, तो उस केस में आप लैम्डा से जब स्पार्क एप्लीकेशन ट्रिगर करोगे तो क्या स्पार्क एप्लीकेशन रन होगी क्या नहीं। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, वो उन्हें लगता है कि आफ्टर 14 मिनट्स स्पार्क की जो एप्लीकेशन है वो रन नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आफ्टर 14 मिनट्स अगर स्पार्क की एप्लीकेशन लंबी चल रही है तो आफ्टर 14 मिनट्स लैम्डा उसके रेस्पॉन्स, उसके रिटर्न कोड को नहीं ले पाता है। नहीं ले पाते, क्योंकि लैम्डा के जो जो फंक्शन है या जो लैम्डा में जो एक पर्टिकुलर फंक्शन आप ट्रिगर करते हो उसका लाइफ टाइम 40 मिनट्स होता है। लेकिन जब आपने क्लस्टर में जिस चीज़ को स्पार्क सबमिट कर दिया है तो वो तो क्लस्टर में रन होती रहेगी, उसको आप दूसरे तरीके से उसके लॉग देख सकते हो, लेकिन लैम्डा को जो लिमिट है वो 40 मिनट्स का है। सेकेंड AWS इंटरव्यू क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू क्रिएट ए डाटा लेक, एक एनालिटिकल डाटा लेक विद द हेल्प ऑफ AWS ग्लू एंड एथिना। S3 भी इन्वॉल्व होगा इसमें, तो मेनली AWS ग्लू सर्विसेज एंड एथिना सर्विसेज के हेल्प से आप डाटा लेक कैसे क्रिएट कर सकते हो।
तो इसमें आगे जाने के पहले पहले ये समझना ज़रूरी है कि डाटा लेक क्या होता है एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डाटा वेयरहाउस। तो डाटा लेक में आप सारे तरह के डाटा आप उसमें रखते हो ताकि इसके ऊपर आप एनालिटिकल क्वेरीज बना सको, उसको रिफॉर्म करके एनालिटिकल स्ट्रक्चर दे सको और उसके ऊपर क्वेरी फॉर्म कर सको। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद करने का है कि डाटा लेक में सारे तरह के डाटा हो सकते हैं, स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर्ड, फ़िल्टर्ड, अनफ़िल्टर्ड, किसी भी तरह के डाटा आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हो। प्लस जहाँ पे आप स्टोर करते हो डाटा लेक में जिस स्टोरेज सिस्टम में, वो स्टोरेज सिस्टम स्केलेबल होना चाहिए। कहने का मतलब वो स्टोरेज सिस्टम को आप स्केल्स कर सको हॉरिजॉन्टल बेसिस पे, ताकि डाटा का वॉल्यूम अगर इंक्रीज़ करे, तो उसे आपको किसी और जगह पे मूव नहीं करना पड़े, सेम प्लेस को ही आप स्केल करके डाटा को अकोमोडेट कर सको। सेकंड चीज़ होती है डाटा वेयरहाउस। डाटा वेयरहाउस में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डाटा इस वेयरहाउस में सारे तरह के डाटा नहीं रहते हैं। क्लीन और स्ट्रक्चर डाटा होते हैं डाटा वेयरहाउस में, ताकि डाटा की जो रिपोर्टिंग लेयर बनेगी डाटा वेयरहाउस पे, वो काफ़ी ऑप्टिमाइज़ बनेगी विद द हेल्प ऑफ क्वेरी, जो रन करेगी स्ट्रक्चर डाटा, फ़िल्टर्ड स्ट्रक्चर डाटा जो डाटा वेयरहाउस में है। तो एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है डाटा लेक और डाटा वेयरहाउस में कि डाटा लेक में आप सारे तरह के डाटा स्टोर कर सकते हो, लेकिन डाटा वेयरहाउस में स्पेसिफिक बिज़नेस रिलेटेड प्लस स्ट्रक्चर्ड एंड फ़िल्टर डाटा आप रख सकते हो डाटा वेयरहाउस में। तो होपफुली आपने डाटा लेक और डाटा वेयरहाउस के बीच में डिफरेंस समझ लिया होगा। तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन क्या है कि यू हैव टू क्रिएट अ डाटा लेक विद द हेल्प ऑफ एडब्ल्यूएस ग्लू एंड एथेना टेबल। ये कैसे करेंगे? तो आपको इसके आंसर आपको आराम से एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपकी जो डाटा है वह एस3 में रहेगी। एस3 में आप सारे डाटा को आप स्टोर करोगे। फिर एडब्ल्यूएस ग्लू में एडब्ल्यूएस ग्लू कैटलॉग बनाओगे, उस कैटलॉग में मेटाडाटा इन्फॉर्मेशन रहेगा। फिर आप एडब्ल्यूएस ग्लू क्रॉलर चलाओगे एस3 डाटा के ऊपर, और क्रॉलर का काम रहेगा कि एस3 में जितने भी डाटा हैं उसके स्कीमा को वो डिटेक्ट करेगा और उस स्कीमा को स्टोर करेगा एडब्ल्यूएस ग्लू कैटलॉग में। तो कैटलॉग में पूरी स्कीमा का डिटेल आ गया। फिर आप एथेना टेबल बनाओगे, एथेना डाटाबेस बनाओगे, उसके ऊपर टेबल्स बनाओगे और वो टेबल में जो भी स्ट्रक्चर होगी वो एडब्ल्यूएस ग्लू कैटलॉग से लेगी। तो आपके पास एस3 में एक जो डाटा हो गया, उस डाटा का स्कीमाज जो भी है मेटा डाटा, वो आप एडब्ल्यूएस ग्लू कैटलॉग में हो गया। फिर आपके पास एथेना टेबल है जो एडब्ल्यूएस ग्लू कैटलॉग से स्कीमा लेके उसने एक पूरे डाटाबेस स्ट्रक्चर, टेबल स्ट्रक्चर बनाया, और वो टेबल की जो स्ट्रक्चर है वो डाटा के लिए लिंक रहेगी एस3 पे। फिर एथेना के ऊपर आप मल्टीपल सीक्वल क्वेरीज, आपके रिपोर्टिंग क्वेरीज बना सकते हो, एनालिटिकल क्वेरीज लिख सकते हो। तो आपके जो डाटा लेक है एस3 बकेट के, उसके उसके ऊपर आपने एनालिटिकल क्वेरीज आप फायर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एथेना। तो ये पूरे प्रोसेस आपको करना पड़ेगा तो जाके आप डाटा लेक बना सको विद द हेल्प ऑफ एडब्ल्यूएस ग्लू एंड एथेना से। तो इसके आंसर को आपको इसी तरह स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना पड़ेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट एडब्ल्यूएस इंटरव्यू क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल टाइम प्रोसेसिंग एंड बैच प्रोसेसिंग। ये नॉर्मल डाटा इंजीनियरिंग के भी रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको समझाना पड़ेगा कि बैच प्रोसेसिंग के लिए आपको वेट करना पड़ता है डाटा को एकोमोडेट होने के लिए। डाटा आती है एंड ऑन द स्पेसिफिक डेट, स्पेसिफिक टाइम या स्पेसिफिक इवेंट उस जॉब को ट्रिगर किया जाता है, जो आप पूरे बैच ऑफ जो बल्क ऑफ डाटा होता है उसे आप प्रोसेसिंग करते हो। रियल टाइम प्रोसेसिंग में जब जैसे डाटा आती है उसी समय आपको डाटा को प्रोसेस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड फॉल्ट होती है, जो क्रेडिट कार्ड स्कैम होती है, उसे पकड़ने के लिए रियल टाइम एनालिसिस या रियल टाइम डाटा स्ट्रीमिंग डाटा के ऊपर काम की जाती है। तो बैच प्रोसेसिंग के लिए आप स्पार्क यूज़ करते हो, पाइस्पार्क में जितने भी प्रोग्राम लिखते हो वो बैच प्रोसेसिंग में लिखते हो। रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए एडब्ल्यूएस की तरफ से आप कैनेसिस यूज़ कर सकते हो, और बहुत अच्छा से यूज़ करना है, बहुत बड़े रूप से आपको यूज़ करना है रियल टाइम प्रोसेसिंग का, तो आप यूज़ कर सकते हो काफका। काफका आप काफ़ी स्केलेबल सिस्टम बना सकते हो रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए, स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग के लिए। तो आपका अगर स्मॉल यूज़ केस है एंड यू वांट टू वर्क ओनली ऑन द एडब्ल्यूएस सर्विसेज, तो आप किनेसिस पे जा सकते हो। लेकिन आपके जो रियल टाइम एप्लीकेशन या रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी है, तो उस समय आप जा सकते हो काफका के थ्रू। फिर नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि आपको आपकी जो डाटाबेस है वो ओरेकल सिस्टम में, ऑन प्रेम सिस्टम में है, तो आप उसे कैसे मूव कर सकते हो एस3 बकेट में। तो यहाँ पे इंटरव्यू आपसे चेक करना चाहते हैं कि किस किस तरीके के सॉल्यूशंस आप सोच सकते हो। जैसे आप नॉर्मल स्कूप यूज़ कर सकते हो टू गेट द डाटा फ्रॉम ओरेकल ऑन प्रेम ओरेकल सिस्टम टू मूव इनटू एस3 बकेट, या आप नॉर्मल पाइथन लैम्बडा यूज़ कर सकते हो। फिर पाइस्पार्क आप लिख सकते हो। आप डीएमएस सर्विसेज यूज़ कर सकते हो, डाटा माइग्रेशन सर्विसेज एडब्ल्यूएस के। इस तरीके से आप मूव कर सकते हो ऑन प्रेम आरडीबीएमएस जो डाटा है उसको आप एस3 बकेट में। फिर आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आईएम से रिलेटेड कि आपने एस3 बकेट पे किसी को एक्सेस दिया है और उसमें क्रिएट डायरेक्टरी का भी एक्सेस दिया है, लेकिन एक सिनेरियो हो सकता है कि यूज़र
यूजर इज एबल टू क्रिएट अ डायरेक्टरी ऑन S3 बकेट, लेकिन वो किसी भी फाइल को उसमें पुट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो सकती है, उसे सॉल्व करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। तो एक्चुअली वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको पता है क्या नहीं पूरे परमिशंस के अलावा आपको ये भी पता है क्या नहीं कि ऑब्जेक्ट के ऊपर पुट एंड गेट का भी परमिशन लगाए जाते हैं। तो IAM रोल तो मस्ट है, AWS के भी इंटरव्यू में जाओ या डाटा इंजीनियरिंग से के इंटरव्यू में जाओ, IAM रोल एंड पॉलिसी का जो इन डेप्थ नॉलेज है उसको आपको होना ही चाहिए। वो बेस है फॉर द AWS क्लाउड के लिए। फिर EMR के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। EMR से रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो में EMR के ऊपर क्वेश्चंस लाऊंगा, क्योंकि EMR ऑल टुगेदर एक डिफरेंट टॉपिक हो जाता है कि EMR में बहुत सारे क्लस्टर में आप सॉफ्टवेयर एक साथ कैसे इंस्टॉल कर सकते हो व्हेन द EMR इंफ्रास्ट्रक्चर इज गेटिंग अप। देयर आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ EMR, उसके अलग अलग यूज केस क्या है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके डाटा इंजीनियरिंग पाथ के लिए। इससे रिलेटेड जब आप इसको स्टडी करोगे इस क्वेश्चंस को, तो इसके रिलेटेड आपको बहुत भी और भी सारी चीज़ पता होगी। AWS इंटरव्यू क्वेश्चंस के रिगार्डिंग या डाटा इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में पोस्ट करें। आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं न्यू वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप कमेंट में पोस्ट करें। अभी तक जितने भी रिक्वेस्ट मेरे पास आई है एक नई वीडियो के लिए, मैंने हमेशा नई वीडियो बनाई है। मैंने एक पूरी नई प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, और उस प्लेलिस्ट को आप जाके देख सकते हैं चैनल के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे मोर इनटू AWS इंटरव्यू क्वेश्चन स्पेसिफिक टू EMR। मैं चाहता हूँ EMR के लिए स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं, क्योंकि EMR ऑल टुगेदर एक डिफरेंट टॉपिक होती है, बहुत काफ़ी बड़ी टॉपिक होती है। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हैप्पी लर्निंग।